नेक्स्ट एलिमेंट जिसके बारे में हम HTML के अंदर सीखने वाले हैं, ये हमारे हेडिंग एलिमेंट्स। यानी अगर मुझे अपने पेज के ऊपर डिफरेंट हेडिंग्स क्रिएट करनी होती हैं तो उसके लिए ऑलरेडी टैग्स हमारे पास होते हैं। हमारे पास 6 डिफरेंट हेडिंग टैग्स होते हैं HTML के अंदर। इन्हें हम H1 से लेकर H6 तक लेकर जाते हैं। यानी एक टैग होता है मेरा H1 जो डिस्प्ले करता है सबसे बड़ी हेडिंग, यानी इसके अंदर जो भी चीज़ आप लिखेंगे ABCD अगर मैंने लिखा तो ये सबसे लार्जेस्ट साइज में डिस्प्ले होगा हेडिंग की टर्म्स में। दूसरा टैग होता है मेरे पास H2, तीसरा टैग होता है H3, चौथा टैग होता है मेरे पास H4, पांचवा होता है मेरे पास H5 एंड 6 टैग मेरे पास होता है H6। एंड ये साइज में नीचे की तरफ डिक्रीज होते चले जाते हैं। मतलब अगर आपको सबसे छोटी हेडिंग देनी है तो वो H6 में आएगी और सबसे बड़ी हेडिंग देनी है तो वो मेरे पास H1 में आएगी। तो ये 6 डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेक्शन हेडिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक एग्जांपल हम कैसे देख सकते हैं कि हेडिंग किस तरीके से रिप्रेजेंट होती है। अगर मैं अपने ब्राउजर के ऊपर जाऊं और मान लेते हैं मैंने एक पेज खोला एवेंजर्स विकिपीडिया के नाम से, मैंने इस पेज को खोला। अब इस पेज में ये जो द एवेंजर्स, ये जो टाइटल लिखा हुआ है, ये मेरी सबसे बड़ी हेडिंग है। अब इससे छोटी हेडिंग क्या होगी, ये तो मेरी सबसे बड़ी हेडिंग हो गई। मेरी एक लेवल छोटी हेडिंग हो जाएगी ये प्लॉट, उसी सेम लेवल पर ये कास्ट आ जाएगी। तो H1 हेडिंग के अंदर अगर मुझे लिखना है तो मैं अपने मेन टाइटल को लिखूंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे बड़ी हेडिंग है, यानी ये जो प्लॉट हो गया या फिर ये जो कास्ट हो गया, इसको मैं H2 के अंदर लिखूंगी। अब H2 के अंदर भी अगर मुझे और कोई सब हेडिंग देनी है तो उसे मैं H3 में लिखूंगी। एंड इस तरीके से डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेडिंग को हम क्रिएट करते हैं। जैसे अगर मैं अपनी HTML फाइल की बात करूं तो यहां मैं लिख सकती हूँ H1, ये मेरा ओपनिंग टैग हो गया, ये मेरा क्लोजिंग टैग हो गया। अब इसके अंदर मैं अपनी मेन हेडिंग को लिख सकती हूँ। यह है मेरी मेन हेडिंग, मान लेते हैं मेरी मेन हेडिंग है एवेंजर्स। तो इस तरीके से मैंने अपनी मेन हेडिंग को डिस्प्ले कर दिया। अब अगर इनकी छोटी सब हेडिंग्स मुझे डिस्प्ले करनी है तो अब मैं सारी की सारी जो सब हेडिंग्स होंगी उनको H2 के अंदर डिस्प्ले करूंगी। जैसे अब मैं अपने एवेंजर्स के नाम लिख सकती हूँ, यहाँ मैं नाम लिख सकती हूँ आयरन मैन का। अगर जिन्हें एवेंजर्स के बारे में नहीं पता, ये कुछ रैंडम नाम है जो मैं लिख रही हूँ। यहाँ पर मैं थॉर लिख सकती हूँ, नेक्स्ट लाइन में जाकर मैं हल्क लिख सकती हूँ। तो इस तरीके से अगर अब मैं अपने वेब ब्राउजर की बात करूँ तो मेरे पेज के ऊपर जो मेन हेडिंग है वो बड़ी डिस्प्ले हो रही है क्योंकि इसे मैंने H1 में लिखा था। एंड जो H2 में लिखी गई हेडिंग्स हैं वो H1 वाली हेडिंग से थोड़ी सी छोटी है साइज में। तो H1 में हम अपनी मेन हेडिंग लिखेंगे और H2 में उससे छोटी। सेम वे में अगर मैं लिखना चाहूँ H3 में तो यहाँ पर अगर मैं कुछ भी डिस्प्ले कराऊं तो वो और छोटे फॉन्ट में डिस्प्ले होगा। तो ये मेरी और छोटी हेडिंग आ गई है। अब H1, H2, H3 ये सारी की सारी जो हेडिंग्स है इनका अपना एक डिफॉल्ट साइज होता है। H1 वाली हेडिंग हमेशा सेम डिफॉल्ट साइज की प्रिंट होगी। H2 वाली हेडिंग हमेशा सेम डिफॉल्ट साइज में हमें पेज के ऊपर दिखाई देगी। H3 वाली हेडिंग भी सेम डिफॉल्ट साइज में हमें पेज के ऊपर दिखाई देगी। इसी तरीके से 6 हेडिंग्स के लिए 6 डिफॉल्ट साइजेस पहले से ही डिफाइंड होते हैं। एंड यूजुअली जब हम CSS लिख रहे होंगे, यानी अपनी वेब पेज का जब हम स्टाइल डिफाइन कर रहे होंगे, तो उसके अंदर हम बाकी के टेक्स्ट के लिए तो फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। बट यूजुअली जो मेरी H1 वाली हेडिंग होती है, H2 वाली हेडिंग होती है, H3 वाली हेडिंग होती है, हेडिंग्स के लिए हम उनका फॉन्ट साइज चेंज नहीं करते, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब पहले से ही वो फॉन्ट साइज डिफाइन किया गया है तो हम HTML के जो बाय डिफॉल्ट रूल्स हैं उसके साथ इतना ज़्यादा नहीं खेलते। तो मैक्सिमम केसेस में हम हेडिंग्स का डिफॉल्ट साइज चेंज नहीं कर रहे होंगे, जो उनका डिफॉल्ट साइज है हम उसे वैसा ही रखते हैं। एंड अगर हमें अच्छे से अपने HTML प्रोग्राम को लिखना है तो HTML कोड के अंदर, फाइल के अंदर यूजुअली हमारे पास एक ही H1 टैग होता है। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल H1 टैग्स को हम डिस्प्ले कराएंगे। तो H1 टैग एक ही होता है। अपने H2 टैग्स को हम मल्टीपल रख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हम कौन से लेवल की बात कर रहे हैं अपने पेज के ऊपर। अब अगर मैं चाहूं तो यहाँ पर हेडिंग टैग्स मैंने लिखे हुए हैं, इनके साथ मैं अपने पैराग्राफ टैग को मिक्स कर सकती हूँ। दिस इज अ पैराग्राफ। इस तरीके से मैं एक पैराग्राफ टैग को हर एक हेडिंग के बाद लिख सकती हूँ। इसको कर लेते हैं सेव एंड इसको करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पर ये मेरी मेन हेडिंग आ गई, ये आई है मेरे पास H1 की हेल्प से। उसके बाद मेरे H2 की हेल्प से डिस्प्ले होना चाहिए ये वाली लाइन। तो H2 की हेल्प से ये डिस्प्ले हुआ है, फिर एक पैराग्राफ, फिर एक हेडिंग 2, फिर एक पैराग्राफ, फिर एक हेडिंग 2, फिर एक पैराग्राफ। तो हमें सीधा देखकर पता चल रहा है कि पैराग्राफ का टेक्स्ट साइज छोटा होता है और हेडिंग्स यूजुअली पैराग्राफ के टेक्स्ट साइज से बड़ी होती हैं। अगर मैं यहाँ पर H2 की जगह H6 भी लिख देती, मतलब जो मेरी स्मॉलेस्ट हेडिंग है, इसको अगर करें सेव एंड रन, सारी हेडिंग्स फॉन्ट साइज में पैराग्राफ से बड़ी नहीं होती, बट मोस्टली हेडिंग्स जो हम यूज कर रहे होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में वो हमारे पैराग्राफ से बड़ी होती हैं, क्योंकि पैराग्राफ को यूजुअली अपना रिलेटेड कंटेंट एंड नॉर्मल टेक्स्ट डिस्प्ले कराने के लिए यूज किया जाता है, जबकि हेडिंग्स को जो मेन चीज होता है, जो मेन टाइटल होता है, उसको डिस्प्ले कराने के लिए यूज किया जाता है।